डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, सेल डिवीजन के बारे में। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे और बताए थे कि कोशिका विभाजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। जिसमें समसूत्री विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, यानी पहले प्रकार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। और दूसरा जो प्रकार है कोशिका विभाजन का, उसे हम कहते हैं, दूसरा जो है उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, या इसी को हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस, ठीक है, मियोसिस नाम से जाना जाता है या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, या इसी को मियोटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है। तो चलिए अर्धसूत्री विभाजन है क्या, इसके बारे में जान लिया जाए। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन जो है पहले जाने किन अंगों में होता है। जैसे समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक अंगों में होता है, उसके बारे में बताए थे, जो कायिक कोशिका होती है उसमें होता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह जनन अंगों में होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाया जाता है। याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन जो है यह जनन अंगों में होता है, ठीक है। अब प्रमुख जनन अंग में होता है, जैसे नर में जो प्रमुख जनन अंग होता है, मेल जो होता है, मेल में जो प्रमुख जनन अंग होता है उसे वृषण कहते हैं या टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण या टेस्टिस कहते हैं, वृषण होता है। और जो फीमेल होती है, फीमेल में देखेंगे, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रमुख जो होता है वो होता है ओवरी होता है, ठीक है, अंडाशय। क्या है? अंडाशय है, अंडाशय या ओवरी होता है, ठीक है, ये ओवरी या अंडाशय होता है। देखेंगे इन्हीं वृषण और अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होने के कारण ही वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है शुक्राणु का। और अंडाशय में जब होता है तो अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है या ओवा का निर्माण होता है, स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण जो होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है, मियोसिस क्रिया द्वारा ही होता है। यानी यह मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जनन अंगों में होता है, ये याद रखें, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन जान लिया जाए। डिफिनीशन क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन का, तो देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन जो है एक ऐसे कोशिका विभाजन है जिसमें मदर सेल से बनने वाले जो डॉटर सेल होते हैं, मात्र कोशिका से बनने वाले जो संतत कोशिका होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। और संतत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मदर कोशिका के तुलना में आधी होती है, इसलिए इसको अर्ध कहा गया है, अर्धसूत्री विभाजन। यानी देखेंगे ये मदर सेल है, मदर सेल, और मदर सेल जो होती है, ठीक है, 2n होती है। और इसी मदर सेल में मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे 4 संतत कोशिका का निर्माण होता है। कितने? 4 संतत कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये डॉटर सेल है और ये जो है मदर सेल है। ये मदर सेल मात्र कोशिका, ये डॉटर सेल है। तो एक मदर कोशिका से 4 डॉटर सेल बनते हैं और डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो मदर सेल की तुलना में आधी होती है। यानी यहाँ पे अगर 2n है तो इसका आधा क्या होगा? n, यानी सब में क्या होगा? n। तो इसीलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहा गया है। तो अर्धसूत्री विभाजन वह विभाजन है, वह कोशिका विभाजन है जिसमें एक मदर कोशिका से 4
संतत कोशिका बनता है और संतत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मदर कोशिका की तुलना में क्या होता है, आधी होती है। ठीक है, इस प्रकार के सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुआ। देखेंगे कि जो मियोसिस क्रिया होती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया जो होती है वो बहुत लंबी प्रक्रिया ये है। ये दो भागों में बांटकर इसको अध्ययन करती है, या ये कहें कि दो चरणों में होती है। जो मियोसिस क्रिया होती है दो चरणों में होती है। एक जो होता है देखेंगे मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, जो अर्धसूत्री विभाजन क्रिया है यह दो चरणों में संपन्न होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस फर्स्ट भी कई उपचरणों में होती है, जैसे प्रोफेज फर्स्ट, इसके अलावा मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट ये होता है। अब प्रोफेज फर्स्ट जो होता है 5 चरणों में होता है। कौन कौन से, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, इसके अलावा डिप्लोटीन, पैक्टीन और डायाकाइनेसिस। तो ये 5 उपचरणों में होता है प्रोफेज फर्स्ट जो होता है। इसको लिख देते हैं, ये प्रोफेज जो है फर्स्ट है। इसके अलावा मेटाफेज सेकेंड है। इसके अलावा एनाफेज जो है फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट है, और टीलोफेज फर्स्ट है। उसी तरह देखेंगे मियोसिस भी 4 चरणों में होता है, सेकेंड वाला। इसमें देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट जो होता है ये 5 उपचरणों में होता है। कौन कौन से, अभी मैं बताया हूँ, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, इसके अलावा पैक्टीन और डायाकाइनेसिस। ठीक है, लंबी प्रवस्था होती है। मियोसिस फर्स्ट में जो भी गुणसूत्र होते हैं कोशिकाओं के अंदर, उन गुणसूत्रों में जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उनका आदान प्रदान होता है। एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र पर इस प्रकार चढ़ जाता है। देखेंगे ये एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र के ऊपर इस प्रकार चढ़ जाता है। एक गुणसूत्र के एक भुजा दूसरे गुणसूत्र के दूसरे भुजा पर चढ़ जाता है, अपने जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करता है, अपने अनुवांशिक पदार्थ का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। इनमें गुणसूत्रों का बंटवारा नहीं होता है, इसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, और मियोसिस क्रिया में एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मियोसिस सेकेंड आता है। तो मियोसिस सेकेंड भी जो होता है ये भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में बटा होता है, जिसमें ये सेकेंड होते हैं, जैसे प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज, मेटाफेज सेकेंड, ये होंगे। लिख देते हैं प्रोफेज सेकेंड है। इसके अलावा मेटाफेज सेकेंड है। इसके अलावा एनाफेज सेकेंड है, और लास्ट जो होगा टीलोफेज सेकेंड है। इस प्रकार ये भी 4 उपचरणों में बटा होता है। तो इसमें आकर पुनः जो इसमें एक कोशिका से 2 कोशिका बना है, तो उनमें से भी प्रत्येक कोशिका से 2-2 बनता है। इस प्रकार एक कोशिका से अंत में 4 कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, और चारों कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या मदर कोशिका की तुलना में क्या होती है, आधी होती है। तो ये याद रखिए, इसीलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहा गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे अब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया जो होती है इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही युग्मक कोशिकाओं का गैमेट सेल का निर्माण होता है, जैसे शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्रिया जो है द्विगुणित कोशिका में होती है, याद रखिएगा।
लेकिन अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होने के कारण ही, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होने के कारण ही जो संतत कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तीसरी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन क्रिया में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, जिसमें हम बताए हैं अभी कि एक गुणसूत्र की जो एक भुजा है दूसरे गुणसूत्र की भुजा पर चढ़ जाता है और एक्स के समान, इस प्रकार एक्स के समान संरचना बनाता है, जिसे कियाज्मा कहते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार एक मिला जुला, ठीक है, गुणसूत्र का निर्माण होता है जिनमें दोनों प्रकार के जीन सम्मिलित होते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्रिया होने के कारण ही विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, नई नई जीव जातियों का, ठीक है, उदय होता है, नए नए लक्षण युक्त वाले जीव जातियां बनते हैं। तो इन्हीं क्रॉसिंग ओवर के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। तो ये 3 सिग्निफिकेंस है जो कि मैं आप लोगों को बताया, महत्व इसका है, इम्पोर्टेंस है।